फिर भीगने का मन है, फिर भीगने का मन है, सावन की रिमझिमों में। फिर भीगने का मन है, सावन की रिमझिमों में, फिर भीगने का मन है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सावन शुरू हो गया है और अब हमारे यहाँ अच्छी खासी बरसात हो रही है। तो आज के वीडियो का विषय है कि ऐसी झमाझम बरसात में भी या रेनी सीजन में भी क्या पौधों पर मल्चिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं नए व्यूवर्स के लिए बता दूं कि मल्चिंग होती क्या है। ये देखिए, मैं गार्डन का कचरा या किचन का भी मोटा मोटा जो सब्जियों के छिलके होते हैं, भुट्टे के छिलके होते हैं, ये मैंने एक टब में मिट्टी के ऊपर डाल रखे हैं और कुछ इस तरह की मिट्टी दिख ही नहीं रही। तो मिट्टी को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक मटेरियल से ढक देना ही मल्चिंग होता है। और मल्चिंग करने से मिट्टी की मॉइस्चर बाहर नहीं जाता और मिट्टी को एक आवरण मिल जाता है। मैंने जिन कंटेनर्स में मल्चिंग अभी डाल रखी है, इनमें मैंने कोई बुआई नहीं की है। आप देखिए, तो बरसात में क्या ये मल्चिंग करना चाहिए? मल्चिंग करने को मैं गर्मियों में बहुत प्रमोट करती हूँ और आप बड़े बड़े खेतों में भी देखेंगे ऑर्गेनिक खेती के साथ वो सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ, पत्ते, धान की जो प्यार बचती है, वो गेहूँ काटने के बाद उसकी जो नरवाई बचती है, वो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो जो ड्राई हो जाता है उससे हम मिट्टी को कवर कर देते हैं। और मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं मल्चिंग के फ़ायदे डिटेल में कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। पर गर्मी में हम इसलिए करते हैं कि मिट्टी का मॉइस्चर इवॉपरेट न हो और धूप की सीधी किरणें ज़मीन पर न पड़ें और वो ज़मीन को और उसमें ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स की दुनिया होती है उसको नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन वही मल्चिंग जो मैंने गर्मी में की थी और अब बरसात आ गई है, तो मल्चिंग का स्वभाव होता है कि वो धीरे धीरे मिट्टी के संपर्क में आकर डीकम्पोज होती है और खाद बन जाती है। और वो पहले मिट्टी की सुरक्षा करती है, फिर खाद बन के मिट्टी को खुराक देती है। तो ये एक नेचुरली बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा जंगल में होता है कि सूखे पत्ते गिरते हैं, जानवरों का गोबर होता है, पक्षियों की बीट होती है और मरे हुए पक्षियों का अवशेष होता है और एक पूरी लेयर साल दर साल बनती जाती है और उसको मल्च कहते हैं। और वो मल्च मिट्टी को बहुत हेल्दी बना देता है। लेकिन बरसात में अगर हमने छत पर गार्डनिंग में मल्च कर दी है और वो अभी बरसात में ताजी की है, मतलब वो डीकम्पोज नहीं, कच्चा ऑर्गेनिक मटेरियल है, और जैसे ही वो गीला होगा और वो डीकम्पोज होगा तो उस डीकम्पोज होने की प्रक्रिया में उसके आसपास जो भी बेल होगी, जो भी पौधा होगा, वो उसको भी सड़ा सकता है। तो बरसात में मल्चिंग करना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पुरानी गर्मियों की मल्चिंग है और जो हाफ डीकम्पोज हो चुकी है, तो उसे रखा जा सकता है। उसे भी जब आप पौधे में रख रहे हैं, क्योंकि वो आधी सड़ चुकी है, तो भी जो बेल लगाई है या मिर्च बैंगन का पेड़ लगाया, जो भी फसल लगाई है, उस फसल के तने से वो बहुत दूर होना चाहिए। 1-1, 2-2 इंच दूरी से होना चाहिए। क्योंकि वो जैसे जैसे डीकम्पोज होगी, पत्तियाँ पौधे किस तरह डीकम्पोज होते हैं, उसके लिए एक फंगस डेवलप होती है। फंगस डेवलप होने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है बरसात का। तो मॉइस्चर क्या होता है, उस सूखे मटेरियल को गीला होते ही मॉइस्चर उसको डिकम्पोज करता है और उस जगह पे फंगस प्रेजेंट रहती है। वही फंगस हरे पौधे को भी, आपकी फसल को भी फंगस अटैक करके आपकी फसल बर्बाद कर सकती है। एक बार मेरा ये अनुभव रहा है। मेरी अच्छी खासी बेल सूख गई थी, क्योंकि मैं बेल के पास सब्जियों के छिलके ऐसे ही डालती रही और मुझे लगा ये धीरे धीरे सड़ के गलेंगे तो इनका ताकत वाला जो जूस वाला पानी वो रूट में जाएगा। लेकिन ये गलती आप ना करें। बरसात में एक्चुअली मल्चिंग ना करें आप। पुरानी कोई टब में जैसे मैं ये डालती जा रही हूँ और 2 महीने पहले जो आपने गर्मी में की थी उसको आप पड़ी रहने दे सकते हैं, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई है, कच्ची है, तो आप उसको हटा दें और मिट्टी को खोल दें। और नहीं हटा रहे हैं तो उसको ऊपर उठा के इतना पोला पोला कर दें कि नीचे मिट्टी में हवा पहुँचे, धूप पहुँचे, और इससे मिट्टी की हेल्थ अच्छी रहे।
तो अब आप समझ गए होंगे कि बरसात में मल्चिंग नहीं करना है और मिट्टी को सनलाइट लगने देना है ताकि मिट्टी में ज़्यादा गीलापन न रहे और रूट रॉट न हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।